हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए पढ़ते हैं आज क्लास 10th का टॉपिक, चैप्टर नंबर 4, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक, तो सबसे पहले पाठ का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो सबसे पहले तो कार्बन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्बन। किसको कहते हैं कार्बन? तो कार्बन का देखेंगे प्रतीक। तो कार्बन का प्रतीक यानी कि सिंबल, सिंबल जो होता है वो होता है सी। क्या होता है? सी। जब हम लोग आवर्त सारणी में देखेंगे तो इसका 6C12 इस तरीके से लिखा होता है, यानी परमाणु क्रमांक कितना है इसका? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना है? 6, यानी ये 6 नंबर पर आवर्त सारणी में होगा। और परमाणु भार कितना है? परमाणु भार है 12। परमाणु भार कितना है भैया? 12 है। परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से लिखते हैं और परमाणु भार को हम लोग जो है किससे लिखते हैं? ए से। किससे लिखते हैं? ए। परमाणु भार बोले या परमाणु द्रव्यमान बोले, ठीक, इतना समझ में आया। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना? 6। परमाणु भार कितना? 12। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका। तो 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 4 कक्षाएं होती हैं, के एल एम एन, है ना। और इसमें भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन 2n² के फॉर्म में। पहली कक्षा में 2 भरे जाते हैं, अगली में 8, अगली में 18, अगले में 32, है ना। 2, 8, 18, 32 इस तरह के भरे जाते हैं। तो 6 ही है इलेक्ट्रॉन, तो पहली कक्षा में कितने भर जाएंगे? 2। तो बचेंगे 4, मतलब आखिरी कक्षा में कितने भर जाएंगे? 4। तो अब क्या है? समस्या है। समस्या यह है कार्बन के पास कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग तो कर नहीं सकता भाई। त्याग करेगा तो चारों त्याग करेगा तो बड़ी मुश्किल होगी, तब 4 त्याग करेगा। आधे आधे मामला है ना। 5 होते तो 3 ग्रहण कर लेता, 7 होते तो 2, मतलब 1 ग्रहण कर लेता, 6 होते तो 2 ग्रहण कर लेता। लेकिन मामला 4 का है। अब 4 किसी से मांगेगा तो भी इसको भी समस्या है, कोई इसको 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो भी समस्या, ये भी 4 त्यागेगा तो भी बहुत समस्या है। समझ गए? तो फिर ये क्या करेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे से साझा करेगा, जैसे कि हाइड्रोजन से कर ले, अपना किसी से कर ले, समझे। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। माने कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? बैलेंसी कितनी होती है? 4। संयोजकता यानी बैलेंसी, ठीक भैया। संयोग करने की क्षमता को, किसी तत्व से संयोग करने की क्षमता को संयोजकता, संयोजकता कहते हैं। 4 होती है इसमें। ये हाइड्रोजन से ज्यादातर क्या करता है? संयोग करता है। हाइड्रोजन से संयोग करेगा, अब तो किसी से भी संयोग कर सकता है। हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो मीथेन बना देगा। क्या बना देगा? मीथेन बना देगा, ठीक। इसको मीथेन भी कहते हो, इसको मार्स गैस भी कहते हो, है ना। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, इसी को दलदली, है ना, दलदली गैस भी कहते हैं, दलदली गैस भी कहते हैं। घूरे उरे से यही निकलते हैं सड़े गले पदार्थ से, है ना। अच्छा, तो अब देखो ये हो गया कार्बन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन, कार्बन सर्वतोमुखी तत्व है। सर्वतोमुखी माने इसका मुंह सब तरफ है। 4 है बाहें, 4 है कि नहीं बताओ? तो चारों तरफ है, यानी सर्वतोमुखी तत्व है। सर्वतोमुखी तत्व है कार्बन। क्या है? सर्वतोमुखी तत्व है। पहला पॉइंट इसका ये हो गया, कार्बन सर्वतोमुखी तत्व है। इसकी संयोजकता, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाहरी कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब ये क्या करेगा और इसके बारे में क्या लिखोगे? कार्बन हो गया। कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के अपर रूप होते हैं भैया 3। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, 3 इसके अपर रूप होते हैं। एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट, है। एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन, इसको बक मिनिस्टर भी कहते हैं, बक मिनिस्टर, बक मिनिस्टर फ्लोरीन। कार्बन 60 इसका एक प्रतीक होता है, कार्बन 60। हीरा, हीरा क्या है? सबसे कठोरतम पदार्थ है। सबसे कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोरतम पदार्थ, सबसे कठोरतम पदार्थ है तो कौन है? हीरा। हीरा समझ लो। ये क्या होगा? विद्युत का कुचालक। विद्युत का क्या होगा? कुचालक, यानी बिजली इसमें से प्रवाहित नहीं होगी। इसी प्रकार हीरा जो है, हीरा क्या है? मतलब ग्रेफाइट क्या है?
ग्रेफाइट है ये विद्युत की सुचालक है तो अधातु, ये क्या है, कार्बन एक अधातु है, कार्बन क्या है, अधातु है। इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं कि कार्बन एक अधातु है, कार्बन एक क्या है, अधातु है। अधातु है मैंने, इसमें बिजली प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट, समझ रहे हो, कार्बन का एक अपर रूप कौन है, ग्रेफाइट, जो विद्युत का क्या है, विद्युत का है भैया ये सुचालक, विद्युत का सुचालक है। कौन, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। पेंसिल की नोक में जो काली काली होती, सेल की राड में, है ना, तो ये सब जगह क्या होती है, ग्रेफाइट। फ्लोरीन, फ्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, फ्लोरीन या कार्बन 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर में, कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में इसका उपयोग होता है, कैंसर के उपचार में इसका उपयोग होता है, उपयोग होता है। ठीक भैया, इतना लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सब कवर करेंगे, नोट करो भैया। आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना, ठीक, संरचना बनाना, ठीक, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सीखेंगे, जिसमें पहले हम लोग नंबर 1 देखेंगे H2 अणु का बनना। किसका, H2 अणु का बनना, मतलब H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है ना। इसी का हम लोग देखें कैसे बनेगी। तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी में पहले नंबर पर होता है, कितने नंबर पर, पहले 1H1 लिखा होता, माने एक परमाणु क्रमांक एक परमाणु भार। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो पहली कक्षा में तो होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस हाइड्रोजन के पास तो भैया है एक ही इलेक्ट्रॉन, के एल एम एन नहीं जानते हो, तो पहली कक्षा में तो 2 होने चाहिए, फिर 8, फिर 18, फिर 32, लेकिन पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही है, तो पहली कक्षा ही इसकी पूरी नहीं है, तो ये अपनी पहली कक्षा पूरी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी से क्या लेगा, उधार, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहेगा, चाहेगा कि नहीं चाहेगा। और उधर कार्बन होता है, कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन का 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक एक फिर हाइड्रोजन और ले लो, मतलब एक और, देखो जितने हाइड्रोजन होंगे उनके सबके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ, एक इलेक्ट्रॉन। जितने हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन के जितने परमाणु होंगे सबके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। और ये एक इलेक्ट्रॉन दे तो सकते नहीं किसी को, देंगे तो है नहीं एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इनका कोई मतलब रह जाएगा, कुछ और नहीं इनके पास बचेगा, इनको कोई पहचानेगा नहीं, फिर बताओ पहचानेगा कोई, इनको पहचानेगा नहीं। तो भैया अब क्या करेंगे, इनको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इनसे दूसरे वाले हाइड्रोजन से कहेंगे भैया हमका दे दो, ठीक, कहेंगे भैया हमको दे दो, हमारे वहां मेहमान आए हैं, रजाई दे दो इसमें ठंडक में, दे दिया, अगर तुम्हारा काम चले जाए हमारे वहां मेहमान आए, बोलो ये देखो, एक एक लेके साझा बना लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा तो सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा डबल बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा ट्रिपल बॉन्ड, सबसे मजबूत बंद सिंगल बॉन्ड, उससे कमजोर डबल बॉन्ड, उससे कमजोर ट्रिपल बॉन्ड। समझ रहे हो, ट्रिपल बॉन्ड बताएंगे भी। ये देखो इसमें होता है सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा एक पाई, इसमें एक सिग्मा 2 पाई, ठीक भैया, ये भी सीखते चलना। देखो चलो अलग ही बना देते हैं, देखो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच क्या हो गया, संयोग, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, तो यहाँ पर क्या संयोजक बंध बन गया, ये होता है सिंगल बॉन्ड, इसको कहते हैं एकल बंध, क्या कहते हैं, एकल बंध, एकल बंध माने सिंगल बॉन्ड का, तो सिंगल बॉन्ड में होता है सिग्मा बॉन्ड, इसमें क्या होता है एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, एक इसमें है ये सिंगल बॉन्ड, और इसी सिंगल बॉन्ड में होता है एक सिग्मा बंध, क्या होता है सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड। और जब दो होते हैं तो एक सिग्मा और दो एक पाई, तो एक हो गया सिग्मा और एक हो गई पाई, ये हो गया डबल बॉन्ड माने द्वि बंध, ये क्या हो गया द्वि बंध। इसी प्रकार से होता है भैया त्रिबंध, तीन बंध, तो इसमें एक सिग्मा और दो पाई, तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे, ये हो गया त्रिबंध, ये क्या हो गया त्रिबंध। ये होता है सबसे मजबूत, ये क्या है सबसे मजबूत बंध, सबसे मजबूत बंध, ये उससे कमजोर ये उससे कमजोर, सबसे कमजोर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक भैया, चार बॉन्ड कभी नहीं बनेंगे। अब देखो हाइड्रोजन अणु का बनना समझेंगे, ठीक, तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है एक, दूसरा वाला कोई हाइड्रोजन होगा उसके पास भी कितना होगा एक, ये वाला ये ले लेंगे तो इनकी पहली कक्षा मतलब पूरी हो गई, और ये वाला इनसे ये इनसे ले लेंगे जब इनको जरूरत पड़ेगी, तो ये चट्टू अणु बन गया कि नहीं बन गया बताओ,
H2 अणु बना कि नहीं बना बताओ भैया। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड। दूसरा देखोगे Cl2 अणु का बनना, Cl2 अणु का बनना। Cl2 किसको कहते हैं, क्लोरीन गैस। कौन, ये हाइड्रोजन गैस थी, ये कौन सी है, क्लोरीन गैस। क्लोरीन कितने नंबर पे होती है, जैसे हाइड्रोजन होता है भैया आवर्त में 1 नंबर पर, वैसे ही क्लोरीन होती है 17 नंबर पर। 17 Cl 35.5। 17 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे KLMN, तो भैया 2 हो जाएगा, अगली कक्षा में 8 हो जाएंगे, अगली कक्षा में 7। तो यहाँ तो 18 होने चाहिए, नहीं 18 है तो कम से कम 8 तो होने चाहिए, और 8 भी नहीं है तो 8 पूरा करने का प्रयास करेगा, क्योंकि हर जो होता है परमाणु वो अपने अष्टक को पूरा करना चाहता है, अपनी 8वीं कक्षा को भरना चाहता है। तो इसमें 7 है तो कितना होना चाहिए, 8। तो एक किसी से ये चाहेगा कि हमको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो बताओ। और ये क्या लिखा है Cl2, जैसे इसमें क्या था H2, मैंने एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से क्रिया कर लिया, ऐसे एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से क्या कर लेगा क्रिया, इनको भी एक की जरूरत, उनको भी एक की जरूरत। तो देखो एक Cl के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो बना दो, 2 2 4 2 6 और 1। अगला जितने क्लोरीन होंगे सब में तो ऐसे होगा, जितने दुनिया भर के क्लोरीन होंगे सब में क्या होगा, 2 2 4 2 6 1 7। एक इनसे ले लिया तो कितना हो गया, 8। ये इनसे ले लेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो कितना हो गया, तो इनका भी काम चल गया और इनका भी काम चल गया साझे में। तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच कौन कितने बॉन्ड लगेंगे, एक। क्यों, क्योंकि एक एक बंद का एक एक मतलब इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा डबल बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा ट्रिपल बॉन्ड, बस चार चार का होगा नहीं। ठीक भैया, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये आपस में कर लिया। इसी प्रकार से Cl2 बन गया। अब हम लोग जैसे बनाएंगे मेथेन, क्या बनाएंगे, मेथेन यहाँ बनाएंगे। मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 अणु का बनना। ठीक, तो इसका देखो कैसे बनाएंगे। कार्बन, कार्बन के बाहरी कक्षा में कार्बन कितने नंबर पर होता है, 6C12 अभी किया था, 2 और 4 भी आया था। तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे कार्बन के पास, कितने रहेंगे, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग, चारों लोग बैठ जाएंगे, 1 2 3 4। अभी बताया हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका क्रॉस से दिखा दिया तो इसका डॉट से दिखा देंगे। बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, कैसे मालूम होगा ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है कार्बन का इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का अगर क्रॉस से बना लिया तो हाइड्रोजन का डॉट से बना लेंगे, और अगर हाइड्रोजन का क्रॉस से बना लो तो इसका डॉट। कोई ये पक्का थोड़ा नहीं कि इनका क्रॉस उनका डॉट है, बस समझ में आया। तो भैया हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन को एक चाहिए था, एक ले लियो, इनको भी एक दे दो, ऐसे हाइड्रोजन की अपनी कक्षा भर गई। लेकिन जब कार्बन को जरूरत पड़ेगी कहेगी लाओ सब लोग, है ना भैया, सब लोग दे दो, तो बन गया। ये बन गया, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया है, साझा। तो मीथेन का कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, इतने बनाओ, फिर मैं और भी बताऊंगा, नोट करो। अब भैया नेक्स्ट देखेंगे N2 अणु का बनना। किसको देखेंगे, N2 अणु का बनना, N2 अणु का बनना। तो भैया N2 माने N नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने नंबर पर आवर्त सारणी में मिलेगा, 7 नंबर, 7N14 होता है। और 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो पहली कक्षा में 2, अगली में 5। अब 5 है तो भैया कितने चाहिए, 8 तो कम से कम चाहिए। तो 8 के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए, और 5 है आखिरी कक्षा में, और होने कितने चाहिए, 8। तो 8 है नहीं तो 8 बनाने का प्रयास करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए इसको, 3 लोग साझा करें। ठीक, तो देखो जैसे ये है, और कह रहा है N2 माने नाइट्रोजन ही आपस में काम करेंगे साझा। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5, 3 और 2 5। अगला भी नाइट्रोजन होगा, 3 और 3 6 2 8। अगला भी नाइट्रोजन होगा, उसके पास भी क्या होंगे, 3, मतलब इसी तरीके से दिखा दो, 1 2 3 4 5 है। तो 5 है और 3 ये ले लेगा तो कितने हो जाएंगे, 8 हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे ये भी इनसे ले लेगा तो इसके भी क्या हो जाएंगे, 8। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, बताओ भैया, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। भाई इसका भी 8 बन गया, उसके भी, तो ये तो हो गया। दूसरा देखेंगे O2 अणु का बनना। O2 अणु का बनना, O2 माने ऑक्सीजन का बनना। देखो ऑक्सीजन अणु कैसे बनेगा, तो ऑक्सीजन होती है 8 नंबर पर, 8 हो 16, तो 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 और 6 है ना, तो 6 है और चाहिए होने चाहिए 8,
तब कितनों की जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो भैया और 2 यही आपस में करेंगे, O2 लिखा है जब, O और O है ना। और बाहरी कक्षम कितने रहेंगे, 6, मैंने 2 और 2 4 और 2 6। इसमें भी 2 2 4 और 2 6, 6 है, 2 इनसे ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8। ऐसे इनमें भी 2 ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कितने कितने का साझा आ रहा है, 2 2। तो ये हो गया O2। इसी प्रकार से देखेंगे CO2, क्या देखेंगे, CO2 अणु, अणु का बनना, तो अणु थोड़ा ना, तो यौगिक हो गया, CO2 यौगिक का बनना है ना, ये तो सूत्र है, तो ये तो यौगिक हो गया भैया, ठीक। तो अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो कार्बन, कार्बन का तो हमको पहले से मालूम है भाई, साथ में नहीं लिखो, समझ लो इधर। कार्बन के कितने हैं, कार्बन के 4 हाथ, बाहरी कक्षम 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो चाहे हम 2 2 लिख बना ले, ऐसे 4 रहने चाहिए, बस 4 है। और ऑक्सीजन के बाहरी कक्षम कितने होते हैं, 6, 2 2 4 2 6। तो देखो 2 2 4 2, ऐसे इधर वाला भी ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, 6 है, 2 मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 8। 6 है, 2 मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, मैंने ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया। अब कार्बन को जब जरूरत पड़ेगी तो कार्बन भी अपना 2 2 ले लेगा अपने, समझ लो, साझा ले, तो कार्बन के भी 4 4 कितने हो गए, 8। देखो C अकेला और O कितने जने, 2, तो CO2 बन गया कि नहीं बन गया। तो यहाँ पर डबल डबल बॉन्ड बनेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड बन गए, तो O2 भी बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया। अब इसी प्रकार से NH3 यौगिक का बनना, NH3 यौगिक का, अब इसको भी देख लो NH3 कैसे बनेगा। NH3 माने अमोनिया, NH3 माने अमोनिया। N का भी हमको पता है, 7 मतलब 5 होते हैं, बाहरी कक्षम कितने होते हैं, 5 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5 बोले, 1 2 3 4 5, ठीक। या यहाँ 2 दिखा दो तो यहाँ 1 दिखा दो, समझ रहे हो, चाहे इधर दिखा सकते हो 2 और किधर, हो गए 2 3 5 हो गए। अब H कितने जने, 3 जने, 1 2 और 3। हाइड्रोजन के पास भी कितना कितना इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक पा जाएगा तो 2 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन का काम हो गया। और नाइट्रोजन जरूरत पड़ेगी, 2 2 4 2 6 2 8, ये बन गया। तो भैया क्या हुआ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे दिखा देंगे कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी पहले से थे अलग, जो साझे के नहीं है, ठीक। तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो इस तरीके से किसका बन गया, अमोनिया का भी बन गया। इसी प्रकार से सल्फर का भी बनता है, S8 का, ठीक। इधर देख लो सल्फर का लास्ट, बस लास्ट S8 अणु का बनना, अणु का बनना। तो सल्फर के लिए भैया, सल्फर होता है 16 नंबर पर, 16 सल्फर 32, 16 सल्फर कितना 32, तो 16 के इलेक्ट्रॉन विन्यास करो, 2 8 2 10 और 10 6 16 है, 2 बचेंगे। तो देखो 8 लेना है, सल्फर के कितने लेना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गया 8। और इसके है कितने कक्षा में, 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अरे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा पास पास ज्यादा हो गए है ना। तो देखो 8 चाहिए, तो 1 ले लेगा इनसे और 1 ले लेगा उनसे, ठीक। ऐसे सब मतलब एक यस है, वो उधर वाले यस से एक लेगा, एक इधर वाले यस से लेगा। अब ये वाला यस एक उधर वाले यस से लेगा, एक इधर वाले से, ऐसे ये वाला यस एक उधर वाले यस से लेगा, एक इधर वाले से, एक इधर वाले से लेगा और एक इधर वाले से लेगा, एक एक इधर से लेगा और एक भैया इधर से लेगा, एक इधर से लेगा और एक इधर से लेगा। तो यहाँ पे बहुत भाई घुस गया है, ठीक, अलग ही बना देंगे, तुम पहले इतना नोट कर लो तो बना देंगे अलग, ठीक। ये वाला लास्ट में बनाएंगे, तुम लगाओ इसको, ज्यादा ही पास हो जाएगा समझने। अब हम लोग ये सेट देखेंगे, क्या देखेंगे, S8 अणु का बनना।
एसेट अणु का बनना, मेकिंग मेकिंग एसेट मॉलिक्यूल है ना। यहाँ पर एस एट अणु बनेगी। तो देखो सल्फर का मैंने बताया था 16 सल्फर 32, ठीक। 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 2 10 6 16, 6 है बाहरी कक्षा में। अब चाहिए कितने? 2। जो 1 यस 2 यस 3 यस 4 यस 5 यस 6 यस 7 यस 8 यस, 6 है बाहरी कक्षा में। 2 2 4 और 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। ये एक जो है यहाँ पे बनाएंगे इस साइड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखो ये वाला यस स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से लेगा एक इनसे लेगा और एक इनसे लेगा बना लेगा। ऐसे ये वाला भी क्या करेगा, एक इनसे लेगा और एक इनसे लेगा बना लेगा। ऐसे ये वाला क्या करेगा, एक इनसे लेगा एक इनसे लेगा बना लेगा, ठीक भैया। और ऐसे ही ये वाला भी एक इनसे लेगा एक इनसे लेगा बना लेगा, एक इनसे लेगा एक इनसे लेगा बना लेगा, एक इनसे लेगा शरद एक इनसे लेगा बना लेगा। शरद तुम्हारा नाम क्लास में लिया था, ये देखो ये 2 2 4 ये है। ये देखो बन गई रिंग, सल्फर की रिंग बन गई कि नहीं बन गई? बहुत आसान है, ठीक। अंगूठी बन गई तुम्हारी, बस। तो इलेक्ट्रॉन में संरचना जो है समाप्त हो गई भैया, ठीक। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रो माने हाइड्रोजन और कार्बन माने कार्बन। वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक। लिखेंगे यहाँ पर वे यौगिक, नमस्ते नमस्ते, वे कार्बनिक यौगिक या वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु उपस्थित होते हैं, कार्बन के परमाणु उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। भैया समझ में आया कि नहीं आया? वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन, जिनमें क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु, परमाणु मतलब सिंगल सिंगल, ऐसे कार्बन ऐसे हाइड्रोजन, ठीक, ये लोग मिलेंगे तो भैया इनको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाएंगे। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन आर टू टाइप्स, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार के होते हैं। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक हो गया संतृप्त, नंबर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन माने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हो जाएगा ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक भैया असंतृप्त। एक है जिसकी आत्मा संतृप्त है माने प्यासा नहीं है, एक प्यासा है, ठीक। एक संतृप्त है एक असंतृप्त है। बॉन्ड, हाँ बॉन्ड इसमें क्या करोगे, एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा इधर इधर, ये ऐसे लिख दो बस इसे। देखो भैया संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनकी बैलेंस, ऐसा कार्बन जिसकी बैलेंसी कंप्लीट होती है। यहाँ पर देखो जैसे इसमें आ जाएगा एल्केन, जैसे कौन आ जाएगा, एल्केन। कौन आएगा भैया? एल्केन आएगा इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में, जैसे मेथेन एथेन ब्यूटेन प्रोपेन, ठीक। और इसमें कौन आएगा?
इसमें आएगा एल्कीन और एल्काइन। एक तो आएगा एल्कीन और दूसरा क्या आएगा एल्काइन। एक तो डबल बॉन्ड कार्बन का, इसमें क्या होगा कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा सिंगल बॉन्ड, क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा। और इसमें क्या होगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और दो वैलेंसी फ्री। और इसमें एल्काइन में क्या होगा, एल्काइन में क्या होगा भैया बताओ, एल्काइन में होगा कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, एक एक वैलेंसी फ्री। ये क्या है एल्काइन। एल्काइन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, एल्काइन। तो भैया संतृप्त तो समझ गए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन, जैसे मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्कीन, जैसे मेथिन एथिन प्रोपेन ब्यूटीन। एल्काइन मेथाइन एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन। ठीक, इस तरीके से बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसको नोट करो, फिर विस्तृत रूप में अलग अलग हम लोग देखेंगे। ठीक भैया, हम लोग देखेंगे एल्केन। क्या पढ़ेंगे बोलो, एल्केन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे एल्केन। एल्केन में देखो अंग्रेजी में होता है एल्केन। ठीक, अरे एल्केन क्या पढ़ेंगे एल्केन। एल्केन का फार्मूला पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सामान्य सूत्र। क्या पढ़ेंगे सामान्य सूत्र पढ़ेंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र पढ़ेंगे। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होता है सामान्य सूत्र CnH2n+2। क्या है CnH2n+2। इधर पढ़ लेंगे थोड़ा एल्क। क्या पढ़ लेंगे एल्क। ठीक, जैसे कि एल्क पढ़ लेंगे, जैसे मेथ। क्या पढ़ेंगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। ठीक, मेथ कब होगा जब कार्बन की संख्या एक होगी। एथ कब होगा जब 2 3 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट और 6 कार्बन होंगे। हेक्स 7 होंगे, हेप 8 होंगे, ऑक्ट 9 होंगे, नॉन और 10 होंगे डेक, यूनिडेक, डोडेक, इस तरह चलेगा आगे। तो भैया ये हो गया सामान्य सूत्र। थोड़ा और समझेंगे एल्केन में से। यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे, कितना हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये बन जाएगा एल्किल। क्या बन जाएगा माने एल्केन है देखो अंग्रेजी। ठीक भैया, एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो बन जाएगा एल्किल। ठीक, ए नहीं हट जाएगा, वाई एल ही जुड़ जाएगा। माने जैसे ये देखो मेथेन है, मेथेन का फार्मूला CH4 होता है। और अगर एक हाइड्रोजन भगा दो इसमें से तो CH3, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटेन। थोड़ा ध्यान रखना बस, ज्यादा इसका प्रयोग नहीं आएगा। इसको ध्यान रखोगे, ये वाला याद कर लेना, इतना याद करना है, लर्न करना है इतना। ठीक है भैया, ये याद कर लेना। ठीक, इधर आ जाओ। सामान्य सूत्र एल्केन का है CnH2n+2। मैंने जब n बराबर कितना रखोगे 1, तो यहाँ पर 1 रखोगे तो C 1 हो जाएगा। ये 2 1 कम 2 2 H4, तो क्या आ गया CH4। एक लिखो चाहे नहीं लिखो, तो CH4 मतलब एक कार्बन होगा तो क्या यूज करेंगे मेथ। क्या लिखेंगे मेथ। और एल्केन का क्या जोड़ लेंगे एन, तो क्या बन जाएगा भैया मेथेन। ठीक, क्या बन गया मेथेन। चाहे हिंदी में लिखो चाहे अपना अंग्रेजी में लिखो। ठीक, मेथ, इसको चाहे हिंदी में भी लिख लो मेथ, जो ना पढ़ पाता हो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, लो हिंदी में लिख दिया नॉन और डेक। ठीक, लो हिंदी में लिख दिया। अब भैया देखो n बराबर जब कितना रखोगे 2, n बराबर कितना रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा C2। यहाँ 2 दूनी 4 2 6, 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 होगा ना। और जब 2 कार्बन होंगे तो क्या यूज करोगे एथ। क्या एथ, और एल्केन का एन, तो एथेन। क्या बनेगा एथेन। बताओ ऐसे बना लोगे। जैसे n बराबर 3, एक और बता देता हूँ, यहाँ पे 3 रखो तो C3। और यहाँ 3 दूनी 6 2 8, 3 दूनी 6 और 6 2 8, तो इसका 3 है तो क्या आएगा प्रोप। क्या आएगा प्रोप, और एल्केन का एन तो प्रोपेन। चाहे हिंदी में लिखो प्रोपेन, चाहे अंग्रेजी में लिखो प्रोपेन। इसी तरह ब्यूटेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, यूनिडेकेन, डोडेकेन। ठीक, इस तरीके से एल्केन का हमने बता दिया।
इसी प्रकार एक हो गया एल्केन। अब देखो दूसरा एल्कीन, दूसरा कौन है? अच्छा इसमें ये नहीं बता, इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा, 3 वैलेंसी फ्री रहेगी इसकी, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। और इसमें एल्कीन में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और 2 वैलेंसी फ्री रहेंगी। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या रहेगा? एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n रहेगा, मतलब 2 हट जाएंगे, 2 कम पड़ जाएंगे। यहाँ कितना था? CnH2n+2, और यहाँ पर 2 हटाए दो तो फार्मूला बन जाएगा CnH2n। क्या बनेगा? हर बार 2 कम करना है, एल्केन से 2 कम एल्कीन बन गया, एल्कीन से 2 और कटा देंगे तो एल्काइन बन जाएगा। ठीक, अब देखो इसका n बराबर 1 ले लो, तो 1 ले लोगे, 1 से बनेगा नहीं, यहाँ तो क्या है? कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड, मतलब 2 कार्बन तो होने चाहिए ना, डबल बॉन्ड किसके बीच में लगेगा? समझ भैया, एक वाला तो कोई बने, हाँ तो यहाँ से 2 से बनाओ, कितने से बनाओगे? 2 से, तो यहाँ पे 2 बनाओगे तो C2 तो H कितना आ जाएगा? 4, C2H4, तो C2H4 2 माने क्या आ गया? एथ, 2 माने क्या आ गया? एथ। एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन का क्या लिखोगे? इन, तो क्या बन जाएगा? एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन या एथिलीन, या इसको हिंदी में एथिलीन भी कहते हैं। ठीक, कहने में अच्छा लगे। फिर n बराबर कितना ले लो? 3, n बराबर कितना ले लिया? 3, तो C3 तो H 3 दूनी 6, मतलब डबल, 2 तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 3 है तो क्या आएगा? प्रोप, 3 है तो क्या आएगा? प्रोप, और इसका इन प्रोपीन, प्रोपीन लिख लो या प्रोपलीन लिख लो। हालांकि ये वाले अक्षर अगर तुम्हें अच्छे ना लगे तो ये वाले करेक्ट हैं। ठीक, इसी प्रकार ब्यूटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ठीक, ढेर सारे। इसी प्रकार एल्काइन का भी तो इतना पहले लिख लो, फिर एल्काइन का भी बता देंगे। ठीक, फार्मूले याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बन सकता है कि भाई एल्केन का सामान्य सूत्र बताओ, तो CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र बताओ, CnH2n। एल्काइन का CnH2n-2, अभी बताएंगे। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे एल्काइन। क्या भैया देखेंगे? इसको भी समझ लीजिए। एल्काइन, एल्काइन की अंग्रेजी होती है एल्काइन, YN। ठीक, अब ध्यान देना, समझ लो, कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड रहेंगे? इसमें 3, और होते कितने हैं टोटल? 4, तो एक एक वैलेंसी फ्री रहेगी, मतलब एक एक लोग जुड़ सकते हैं इनसे आकर। और इनका पढ़ेंगे सामान्य सूत्र। क्या पढ़ेंगे भैया? सामान्य सूत्र। तो देखो एल्केन में क्या था? CnH2n+2, और एल्कीन में क्या हुआ? 2 कम पड़ गए हाइड्रोजन, और इसमें 2 और हाइड्रोजन कम पड़ जाएंगे, यानी इसका बनेगा CnH2n-2, और इसमें से 2 घटा देंगे। ठीक, तो ये फार्मूला याद रखना। अब इसमें क्या, जैसे n बराबर ले लिया कितना? मान लो 2, कितना ले लिया? 2, तो भैया यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग, n बराबर कितना ले लियो? 2, तो C2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2, और यहाँ 2 दूनी और 4 में से 2 गए, C2H2 क्या बन गया? और 2 कार्बन का मतलब क्या होता है? एथ, और इसका लगेगा आइन, तो क्या नाम बन जाएगा? एथाइन। क्या नाम बन जाएगा? एथाइन, इथाइन। ठीक, एथाइन बन गया। इसी प्रकार से जैसे n बराबर कितना ले लिया? 3, है ना, तो C3 हो जाएगा। यहाँ 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, तो 3 पर प्रोप होता है, तो क्या बनेगा? प्रोपाइन। क्या बनेगा? प्रोपाइन। ऐसा ही एथाइन। ठीक है, एथाइन, प्रोपाइन। इसी प्रकार ब्यूटाइन आदि होंगे। आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें, और इसी प्रकार के वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के और ढेर सारी देखें। जुड़े रहें, लगातार बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः थैंक यू सो मच।